आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है, रिडीम योर टाइम या रिडीमिंग द टाइम। वक्त को गनीमत जानो। क्योंकि दिन क्या है? डेज आर इवल। दिन अच्छे नहीं हैं। मौजज़ात की शान, मोहसिने इंसानियत, कायनात के रब, हमेशगी के काहिन, सुल्तानुल अंबिया खुदावंद यस्सु अल मसीह के कद्दूस नाम में आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। गुड इवनिंग, जय मसीह की। आप सब खुश हैं? शायद ये बाइबल किसी की है, बाइबल किसी की है। भाई पास्टर हेनरी ने बहुत कुछ और बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया। मेरी पहचान ये है कि मैं मसीह का बहुत बड़े खुदा का एक अदना सा खादम हूँ। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ये पहचान है कि मैं बहुत बड़े खुदा का बहुत अदना सा खादम हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब हम एक ही चर्च में थे, अभी भी एक ही चर्च है, कहने का मतलब है कि वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बेशक, आमेन। जोरदार तालियां इसके लिए भी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए। तब मेरा कोई प्लान नहीं था मिनिस्ट्री का, फुल टाइम का। मैं एसोसिएट था। लेकिन मुझे आज भी याद है भाई हेनरी के लफ्ज़। किधर गए हैं पास्टर साहब? पास्टर साहब के लफ्ज़ आज भी याद हैं। और उनकी जो प्रोफेसी या जो उनके मुंह से प्रोफेटिक या इनकरेजिंग वर्ड्स हैं वो पूरे हुए हैं कि खुदा आपको यहाँ पर ऐसे ही नहीं रखना चाहता। सो खुदा का शुक्र हो। थैंक यू पास साहब, आपके इनकरेजमेंट के लिए, बाजी की मोहब्बत के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छी मोहब्बत, और बहुत कुछ हमने सीखा है प्रैक्टिकल चीज़ों से कि जिस तरह वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हम रियली खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और खुदा की तारीफ़ करते हैं। सो खुदा का शुक्र हो इस चर्च के लिए भी, और खुदा के लोगों ने बड़ी मेहनत की है। याद रखें, हम देखते हैं ये संडे को ऐसे ही नहीं है सजा होता मेला, ऐसे ही है जी। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे प्रेयर्स है, इसके पीछे विजिट्स हैं, इसके पीछे बहुत सारी कमिटमेंट हैं, इसके पीछे बहुत सारे जो है वो फॉलो अप्स हैं। इसलिए बी विद योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, उनके साथ जुड़े रहें अगर आपने बरकत को हासिल करना है। हालेलुया। ये मुझे पास्टर साहब ने नहीं कहा, बल्कि मैंने इसका तजर्बा किया है। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें खुदावंद आपको वैसे ही देता रहता है अगर आप अपने खादम के साथ अच्छे हैं तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तजर्बा है खिदमत का, और यस, खुदावंद ऐसे करता है। आमीन। सो खुदा का शुक्र हो। खूबसूरत वर्शिप की गई। किधर वो बहन का क्या नाम है? मुझे हमेशा भूल जाता है। क्या नाम है? जुनैरा बहन और भाई, बहुत अच्छी वर्शिप, और सारा ग्रुप बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे थे। आए जोरदार तालियां उनके लिए भी एक दफा फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप अनीता को तो सारे जानते हैं, ऐसे ही है जी। सो आज चर्च यूनाइटेड की भी कुछ टीम आई हुई है, हम उसके लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं, और वो भी हमारे साथ आए हैं, और मैं उनको भी इस मीटिंग में वेलकम करता हूँ। सो एक दफ़ा फिर थैंक यू सो मच। आए हम सब खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ चलें। इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, इफिशियंस चैप्टर 5 और उसकी 14वीं आयत, वर्स 14 पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 और वर्स 14 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे, बल्कि 21 तक पढ़ लेंगे। लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले क्या कर? सारे मिलकर बोले, क्या कर? जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। ग्रीक टेक्स्ट में इसका मतलब है कि मसीह तुझ पर चमकेगा। हालेलुया।
और फिर लिखा है 15वीं आयत में, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह, दानाओं की मानिंद चलो। और चलो के लिए यहां पर जो ग्रीक वर्ड है, जो असल जुबान में एब्रीबास, जिसका मतलब है एक्यूरेट, एग्जैक्ट, सही तौर से, एक्यूरेसी चलने में हो, यानी हमारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना हो। ऐसी चीज हो, ऐसी पर्सनालिटी हो जिसमें डिवीजन ना हो, जिसमें तकसीम शुदा काम ना हो। और फिर लिखा है, और वक्त को क्या जानो, सारे मिलकर बोले जिस बात पर आज हम देखेंगे, और वक्त को क्या जानो, गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो। और मैं इसके लिए भी ग्रीक वर्ड देख रहा था, इसका मतलब है ग्रास्प पर कर लेना, टू होल्ड द ट्रूथ। समझो, हकीकत को समझो, सच्चाई को समझो कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कलाम क्या है। नादान नहीं बनना, बल्कि हमने समझदारी से हकीकत को जानना है। और फिर लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। चर्च का काम ये मामूरी का काम है। हालेलुया। और फिर लिखा है उसकी 19वीं आयत, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। हालेलुया। असल जुबान में जो यहां पर आया है रूहानी गज़लें, इसका मतलब है सॉन्ग्स ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। यानी रूहुल कुद्स के गीत गाया करो, रूह को मौका दो, रूह से भर जाओ, पवित्र आत्मा के भजन गाओ, रूहानी गज़लें, सॉन्ग्स ऑफ द होली स्पिरिट। और फिर लिखा है 20वीं आयत, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आमीन। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है, रिडीम योर टाइम, या रिडीमिंग द टाइम। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है, डेज आर इवल, दिन अच्छे नहीं हैं। पौलुस इसके बारे में बयान कर रहा है कि हम जिस दुनिया का हिस्सा हैं, यहां पार्ट है जिसमें हमारा फोकस, तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट हमें समटाइम्स ये बामकसद की तरफ लेकर जा सकता है, जो हमारा फोकस कम कर दे। बहुत दफा तो हम ऐसे ही अपने वक्त को जाया करते रहते हैं। फेसबुक तो सब यूज करते हैं, एवं स्क्रॉल करी जाएंगे। ऐसे ही है, यस ऐसे ही है, बेमकसद चीजें। वो कहता है कि दिन बुरे हैं, डेज आर इवल। पौलुस रसूल ये सिर्फ एक्सटर्नल डार्कनेस की बात नहीं करता, बल्कि ये एक मेथड है, सुन लीजिए, तरीका है जिससे वक्त खामोशी से हमसे छीना जाता है। डेविल हमेशा याद रखे, सिर्फ हमें बड़े बड़े गुनाहों से ही तबाह नहीं करता, सुन लीजिए, बल्कि वो कभी कभी छोटी छोटी लेकिन मुसलसल मसरूफियात के जरिए भी हमें भटका देता है, धोखा दे सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि दिन क्या है जी, बुरे हैं, डेज आर इवल, ये अच्छे नहीं हैं और अच्छे हो भी नहीं सकते हैं। आप दुनिया की तारीख को देख लें, ये बदतर से बदतर होती जा रही है।
वो कहता है कि दिन बुरे हैं। इब्लीस ये बड़ा स्मार्ट है। हम अक्सर कहते हैं कि खुदा के पास हमारा मकसद है, लेकिन याद रखें इब्लीस के पास भी आपके लिए एक प्लान है। समटाइम्स वो धोखा देता है। ऑफ वाइट और वाइट में आपको डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है जी। इट्स रियली डिफिकल्ट। ये एक छोटी सी चीज है टाइम, लेकिन आहिस्ता 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 लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं और वो वक्त जो खुदावंद ने हमें दिया है हम कहीं और गुजार देते हैं। इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन मसरूफियत बहुत बड़ी है। और पौलुस रसूल इस बाब में, इफिसस के खत में, ये चर्च और मसीह के अंदर जो हार्मनी है, यानी बर्थ ऑफ चर्च को बयान करता है। पहले 3 अबवाब में हमें पता चलता है कि चर्च की बर्थ कैसे हुई, हम कहां से हैं, और फिर आखिरी 4थे, 5वें, 6ठे बाब में ये एटीट्यूड ऑफ द चर्च है, यानी चर्च का रवैया है, ये कैसा होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें कि यीशु मसीह ने कलीसिया इसलिए कायम नहीं की कि जस्ट वो आए और चले जाएं, बल्कि कलीसिया का मकसद खुदा बाप ने बनाए आलम से पेशतर उसे चुन लिया और यीशु मसीह ने अपने खून से मखलसी बख्शी, पाक रूह ने उस पर मोहर कर दी। और इफिसियों के खत में ही पौलुस ये बयान करता है। अगर हम उसके पहले बाब में देखें, आए मेरे साथ, पहले बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात। उसके 13वीं आयत में लिखा, 11वीं आयत से बल्कि मैं पढ़ता हूं, उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक क्या करते हैं जी, अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करते हैं, पेशतर से मुकर्रर होकर क्या बने जी, मिरास बने। हालेलुया। अरे अगर एक आदम के वसीला से हमारी मिरास खो गई तो खुशखबरी ये है दूसरे आदम यीशु मसीह के वसीला से हमारी मिरास कायम हुई और ये चर्च के लिए है। अरे हम मिरास के लोग हैं। हालेलुया। हम चर्च के लिए खुदा का मंसूबा, हम कीमती लोग हैं। और फिर लिखा है ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर क्या लेके आओ जी, ईमान। लिखा है ईमान लाएं, ईमान लाएं। पाक मौदा रूह की क्या लग गई जी, मोहर लग गई। हालेलुया। और फिर लिखा है वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना। बयाना समझते हैं क्या है बयाना? एडवांस, थैंक यू, टोकन मनी। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी चीज को मैंने सिक्योर करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका क्या करूंगा, एलो जी बयाना पढ़ो है। इन अदर वर्ड्स डाउन पेमेंट। उस चीज को सिक्योर करने खुदा बाप ने क्या काम किया, मेरी और आपकी मिरास को सिक्योर करने के लिए रूहुल कुद्स ने उस पर मोहर कर दी। सादा पेपर पे अगर मोहर ना हो तो वो वैलिड नहीं होता, ऐसा ही है जी। अरे हमारी निजात को सिक्योर करने के लिए मेरे और आपके यीशु ने कोई डॉलर्स, कोई दिरहम, कोई रुपीस का बयाना नहीं दिया, बल्कि अपने खून का बयाना दिया है और रूहुल कुद्स ने उस पर मोहर कर दी है। अरे हम कीमती लोग हैं। हालेलुया। हम कीमती लोग हैं। अगर पेपर पे स्टैंप ना आना हो, आज तो इलेक्ट्रॉनिक खैर चल गया है, लेकिन स्टैंप वाले पेपर की आज भी बड़ी वैल्यू है। ऐसे ही है जी। क्यों जी? आप सादा पेपर लेके जाएं, सारे यहां पर जॉब करते होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये स्टैंप नहीं है। मेरी और आपकी निजात को सिक्योर करने के लिए रूहुल कुद्स ने ठप्पा लगा दिया और कहा कि ये मुकम्मल हुआ, ये फाइनल है, विक्ट्री मुकम्मल हुई। हालेलुया। ये चर्च का
काम है। और जो टेक्स्ट हमने पढ़ा वो लिखा है, जो हवाला हमने पढ़ा उसमें एक वेकअप कॉल है। वो वेकअप कॉल है और वो क्या है? लिखा है सोने वाले जाग। एक वेकअप कॉल जो आज रूहानी तौर पर सो रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। याद रखें, वी आर नॉट सेव टू जस्ट अटेंड संडे सर्विस। संडे सर्विस ये काफी नहीं है। वी आर सेव टू सेव अदर्स। हालेलुया। हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचाए। शायद ये अपने किरदार से हो सकता है, शायद ये अपनी गुफ्तगू से हो सकता है, शायद ये दुआ से हो सकता है। और खुदा का खादम इस टेक्स्ट में यह बयान कर रहा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी वो जिंदगी, ये मुर्दा जिंदगी है जिसमें रूहों का बोझ नहीं है, जिसमें कलाम की भूख नहीं है, कलाम की सच्चाइयां नहीं है, बशारत का जज्बा नहीं है। ऐसे शख्स को कलाम मुर्दा डिक्लेयर कर रहा है। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या कर? जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ऐसा शख्स जिसको खुदा की बादशाह से कोई गर्ज ही नहीं है। अरे चर्च का ये काम नहीं है। इब्तदाई कलीसिया का हर मेंबर ये इवेंजलिस्ट था। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया का हर डीकन ये रूह से भरा हुआ था, रूह से मामूर था, रूह की नेमतों से भरे हुए था। और पालूस रसूल कहता है कि डोंट लिव लाइक डेड पीपल। ऐसे ना जिए कि मुर्दा जिंदगी साबित हो। हमने पढ़ा कि मुर्दों में से जी उठ, ताकि क्या होगा जी? क्या होगा जी? ताकि मसीह का नूर तुझ पर जाहिर होगा। और जिस तरह मैंने बताया कि ग्रीक जुबान में लिखा है, यहां पर मसीह का नूर नहीं बल्कि असल टेक्स्ट में यह आया है कि मसीह तुझ पर जाहिर होगा। हालेलुया। दुनिया का मुबारक शख्स ये वो है जिसको विजिट खुदावंद करे। हालेलुया। जिसको मसीह खुदावंद विजिट करे, उसके वसीला से खुदा रूहानी और मुर्दापन दूर कर सकता है। मसीह का नूर ये जिंदगी बदल देता है। मसीह का नूर ये साउल पर भी जाहिर हुआ और वो साउल से बदल कर क्या बन गया? पालूस बन गया। मसीह का नूर ये पतरस पर भी जाहिर हुआ और वो भी बदल गया। मसीह का नूर पैतमुस के जजीरे के अंदर यूहन्ना पर भी जाहिर हुआ, जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और मसीह का नूर ऐसे जाहिर हुआ, मसीह ऐसे जाहिर हुआ, उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था और जिंदा हूं और देख अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि आलम अरवा की कुंजियां क्या है? मेरे पास है। हालेलुया। अरे मसीह का नूर ये है कि सारी दुनिया कहे नो, लेकिन ईमानदार कहे यस। दुनिया के हालात, दुनिया की चीजें मसीह के नूर के सामने कुछ नहीं है। मसीह का नूर एक और जगह चमका और वो अभी हमने ईद क़यामतुल मसीह मंगाई है, ईस्टर मनाया है। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईस्टर नहीं कहना। खैर ये फर्क टॉपिक हो जाएगा। अरे ईस्टर कहें, यह कोई बिद्दत नहीं है कहना, यह कोई गलत नहीं है कहना। खुदावंद मौका दिया तो मैं जरूर इस पर वीडियो डालूंगा। मसीह का नूर यह ईस्टर पर भी चमका। हालेलुया। वो कब्रें जिन पर रूमियों ने मोहर कर दी थी, इसका मतलब है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब कोई इसको हिला नहीं सकता, लेकिन मेरे और आपके यस्सु के सामने ये रूमी मोहरें कच्चे धागे की तरह टूट गई। हालेलुया। अरे ये मसीह का नूर है। हालेलुया। ऐ सोने वाले जाग, ताकि क्या होगा जी? सारे मिलकर बोले क्या होगा? मसीह का नूर तुझ पर जाहिर होगा।
और फिर लिखे पस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित। हाउ टू लिव लाइफ, किस तरह जिंदगी गुजारते हो। मैं गौर कर रहा था, क्या दाना थे वो, वाइज मैन है, क्या स्कॉलर्स थे। उन्होंने कैलकुलेशन की, उन्होंने स्टडी कर रखी थी। देवर स्कॉलर्स, मीलों का सफर करके, कोई हिंदुस्तान से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कि मसीह को देख लें, क्योंकि उनको पता चल गया कि दुनिया का निजात दहिंदा यही है जो दुनिया को बचाएगा, दुनिया का सेवियर है, दुनिया को छुड़ाने वाला है। दुनिया का हिकमत वाला शख्स वो है जो मसीह को पहचान लेता है। हालेलुया। ये मसीह के बगैर तो टोडी मार देना, टोड समझते हैं, ये टकरा ही मारते रहते हैं, अपनी थ्योरियां, अपनी चीजें। अरे जिस जिंदगी में मसीह आ जाए, याद रखें, उस जिंदगी में हिकमत आ जाती है। आमीन। उस जिंदगी में समझ आ जाती है, उस जिंदगी में नूर आ जाता है। और फिर लिखा है, जो हमारी मेन टेक्स्ट है वो ये है, 16वीं आयत, और वक्त को क्या जानो जी, सारे मिलकर बोले क्या जानो, गनीमत जानो। वक्त को गनीमत जानो, यानी इसकी कदर करो, गनीमत, इसको मुनासिब समझो। और फिर ग्रीक जुबान में इसका मतलब वक्त जो है, याद रखें, यह एक बड़ी नेमत है। ऐसे ही है जी, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मौजूद हैं, शायद ये एक जैसे नहीं है। ऐसे है, शायद उनकी हाइट एक जैसा नहीं है, शायद उनकी लैंग्वेज एक जैसी नहीं है, शायद उनकी तालीम एक जैसी नहीं है, शायद उनकी डिग्रीज एक जैसी नहीं है, जॉब्स एक जैसी नहीं है। लेकिन याद रखें, खुदा ने दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको एक ही चीज दी है, और वो क्या है बराबर, वक्त। ऐसे ही है जी, सबके पास है ये वक्त, पूरी दुनिया के पास ये सेम है। सेम नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसी नेमत है कि खुदा ने सारी दुनिया को ये बराबर दिया हुआ है। सारी दुनिया के पास जो वक्त है वो बराबर है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 20 घंटे हैं और पास्टर हेनरी को 24 घंटे दिए हैं। ऐसा कोई कह सकता है? वक्त बराबर है, सेम है। हमारी उम्र भी तो वक्त पर ही डिपेंड करती है। ऐसा ही है जी, मुश्तमिल है। और वक्त वो है, सुन लीजिए, वक्त वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन दुनिया में जिसका इस्तेमाल बदतरीन सबसे ज्यादा किया जाता है। ये ऐसा ही है। यस, हम चाहते हो, और किसे पूछें, वो सर जी टाइम ही नहीं मिला है, वो भावें घर ही होए हैं, वो सर टाइम ही नहीं मिला चर्च आंदा की करिए, आना सी टाइम ही नहीं मिला। हम सबसे ज्यादा बदतरीन इस्तेमाल वो वक्त का करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा ने दी है। वक्त जो है वो आहिस्ता चलता है लेकिन तेजी से गुजर जाता है। हमारा वक्त महदूद लिहाज से उसको हमने कैच करना है, वो महदूद है। मैं जानता हूं यूएई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन याद रखें, खुदा के लिए वक्त नहीं बल्कि खुदा के लिए प्रायोरिटाइज काम करना है। आमीन। जब आप प्रायोरिटाइज रखेंगे तो वक्त भी निकलेगा, मैनेज करेंगे तो वक्त भी निकलेगा। ये सारी चीजें ये प्रायोरिटाइज है। और कलाम फरमाता है, वक्त को क्या जानो जी, गनीमत जानो। गनीमत के लिए, जो वक्त को गनीमत जानो के लिए, जो यहां पर असल जुबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है इक्सागोराजो। इक्सागोरागो, इसका बड़ा जबरदस्त मतलब है। जब मैं देख रहा था, इसका मतलब है गनीमत का, किसी चीज को मार्केट से खरीद कर मुकम्मल अपनी गिरफ्त में कर लेना। हालेलुया। यानी वक्त खरीद लेना और इसका पूरा पूरा फायदा उठाना,
उसे काबू में कर लेना, समझ लेना, उसकी कदर कर लेना। हमारी जिंदगी जमीन पर इसका मतलब यह है, रसूल यह कहता है वक्त को गनीमत जानो, यानी हमारा वक्त यह सिर्फ खुदा के जलाल के लिए हो, इसको पूरे तौर से गिरफ्त कर लो, हमें मसीह की समझ आ जाए, उसका मुकाशफा मिल जाए। वक्त को क्या जानो जी? गनीमत जानो। वक्त के लिए दो ग्रीक वर्ड है, एक क्रोनोस। क्रोनोस समझते ना आप, घड़ी का, कैलेंडर का वक्त, यानी अभी क्या टाइम हो रहा है जी? सवा बाजा। मेरे पास टाइम की कब तक है? अच्छा, फ्री है। हमारे चर्च में बार बार चर्च के बाहर लोग खड़े होते हैं, तो इसके लिए खुदा का शुक्र है, यहां पर खुला टाइम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो लफ्ज हैं, एक क्रोनोस जिसको घड़ी का वक्त कहा जाता है, यानी अभी जो है वो जिस तरह 10:15 हुए हैं, तो ये क्रोनोस है। दूसरा लफ्ज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है कायरोस, जिसका मतलब है ऐसा वक्त, ऐसा टाइम जो खुदावंद ने बख्शा हो, हालेलुया, जो खुदावंद ने दिया हो। चर्च, कलीसिया, हम कायरोस नहीं, बल्कि हम क्रोनोस नहीं, बल्कि हम कायरोस के लोग हैं, हालेलुया। क्योंकि हमारा वक्त यह खुदावंद ने हमें दिया है और उसी की वजह से आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, यह बड़ा कीमती है। समटाइम्स हम सोचते हैं बड़े बड़े गुनाह जो हैं यही गिने जाएं, लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला पॉइंट वक्त को गनीमत जानने के लिए वो ये है, योर टाइम इज योर लाइफ। आपका वक्त जो है वो आपकी क्या है जी? जिंदगी है। मेरे साथ एक हवाला देखें, पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 13 और उसकी 10वीं आयत। बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट है। लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुखर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिद खूब क्या था जी? शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई अपने लिए क्या की? उसने चुन लिया। वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क के कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में क्या थे जी? नहायत बदकार और क्या थे? गुनाहगार थे। They were evil people, अच्छे नहीं थे, गुनाहगार थे, गंदी जिंदगी थी। वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी पाई जाती थी। और अगर आप आगे इससे पढ़े तो आपको पता चलेगा कि लूत ने और अब्राहम ने दे स्पेंड गुड टाइम इन इजिप्ट, मिस्र में अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इनके भी भेड़ ज्यादा होगी, बकरियां, उनके भी बैल बढ़ गए और दोनों चरवाहों में फड्डा पड़ गया। उन्होंने कहा जगह नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हम अपनी अपनी जगह चुन लेते हैं। दे हैड अ गुड टाइम टुगेदर। फिर लूत ने क्या देखा? लूत ने देखा, ओहो क्या बात है, ओ जबरदस्त ग्रीन पासपोर्ट नजर आ रहा है, क्या बात है, ओहो ग्रीन कार्ड नजर आ रहा है। अरे उसने देखा कि ये खूबसूरत दरिया है, उसने नजर दौड़ाई, बाइबल में लिखा है। उसने सोचा मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाएगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी चीजें मिल जाएंगी।
उसने सोचा कि जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन वो ये भूल गया कि लूत, सदूम और अमूरा के लोग बहुत ही क्या थे? गुनाहगार थे, बदकार थे। वो ऐसे गुनाह में मुब्तला थे जहां पर लौंडेबाजी होती थी, जहां पर बहुत सारी चीजें जो मेल मेल से और फीमेल फीमेल से करती हैं। ऐसे गंदे लोग वहां पर मौजूद थे, गुनाह भरी दुनिया। लूत ने कहा ये सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि अच्छा टाइम गुजरेगा। उसने देखी तराई यानी प्लेन वाटर्स, खूबसूरत। उसने शायद बीचेस देखे हो, उसने शायद ये देखा हो कि ये बड़ी साफ है, प्लेन है, लेकिन ये नहीं देखा कि खुदावंद की नजर में ये बदकार है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अनॉइंटिंग ये बहुत कीमती है। हालेलुया, ये बहुत कीमती है। बदकार लोग, गुनाहगार लोग। और फिर लिखा है उसने नजर दौड़ाई, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसने देखी। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, दैट्स गुड, ये अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक रहेगी, ये उथे रहेंगे, गवर्नमेंट भी देती रहेगी है। लेकिन स्पिरिचुअली कोई हालत नहीं, स्पिरिचुअली वो गिर गए। फिर अपनी मर्जी से उन्होंने चुन लिया, सुकूनत इख्तियार की। और इसी के लिए इब्रानी लफ्ज यहां पर याशाब, जिसका मतलब है मुबारक है वो जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, यानी ठट्ठा बाजों की मजलिस को उसने चुन लिया। ऐसे लोग ठट्ठाबाज, इब्रानी में इसका मतलब है जो मजहबी चीजों का मजाक बनाते हैं, यानी जिसको मॉकरी कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉकिंग, थैंक यू, जिसको मॉकिंग कहते हैं, मजहबी चीजों का मजाक बनाते हैं। अरे खुदावंद ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, खुदावंद उनकी अदालत करता है। इन्होंने फैसला कर लिया, और आप सब जानते हैं कि सदूम और अमूरा का क्या हाल हुआ। बिकॉज योर टाइम इज वॉट? योर लाइफ। आपका वक्त आपकी जिंदगी है। अरे दुनिया के किसी हिस्से में भी रहें, याद रहे, दुनिया की किसी जगह पर भी रहें, याद रहें, लेकिन खुदावंद की गिरफ्त में रहें तो इंसान बरकत पाता है। हालेलुया। खुदा के कंट्रोल में रहे, खुदा तसल्ली पाता है। खुदावंद की गिरफ्त में हो इंसान। ओ भले पाकिस्तान च हुए हैं, पाकिस्तान के नाम से खुश नहीं हुए हैं। मैं अक्सर बात करता हूं अपनी वाइफ से, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान भी अगर हम गए तो खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। चीजें हो या ना हो, लेकिन यस्सु जिंदाबाद। हालेलुया। अरे यस्सु जिंदगी में है तो सारी चीजें जिंदगी में है। यस्सु जिंदगी में है तो खुशहाली जिंदगी में है। चर्च मत देखे कि हम कहां पर हैं। अरे खुदा ने अपनी मर्जी से बुलाया हुआ है। शायद आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आज दूसरे मुल्कों में हैं, आपसे ज्यादा एजुकेटेड लोग दूसरे मुल्कों में हैं, लेकिन ये खुदा की मर्जी है कि आप एसओजी में हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए स्पेंड योर टाइम, क्वालिटी टाइम, गिरफ्त में ले लो टाइम को। बिकॉज योर टाइम इज व्हाट? योर लाइफ। थैंक यू। हमारा वक्त हमारी जिंदगी है, और जिंदगी ये बहुत प्यारी है। मुझे याद है जब कोविड में लोगों की जिंदगियां गईं, और एक भाई जिसको मैं जानता हूं मेरे ऑफिस में था, वो खुदकुशी करना चाहता था। मुझे मौका मिला उससे मिलने का, और वो कहता है मेरे बहुत सारे डेब्ट्स है, मेरा लोन है, ये भी है, बच्चों को भी भेजना है, घर पे भी भेजना है। उसको मैंने बताया भाई ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज है वो उसकी जिंदगी है। आमीन। सो योर टाइम इज योर लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वक्त आपकी जिंदगी है। आप कैसे अपना वक्त स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लेसिंग है कि खुदा ने हमें टाइम इतना दिया है। और फिर जब पैदाइश उसके 19वें बाब और उसकी 14वीं आयत देखते हैं,
लूत का हाल आप देख लें क्या हुआ जब उसने कहा कि जी हम अच्छे जगह पर टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप देख लीजिए, तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद ने इस शहर को क्या कर दिया जी, नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में क्या बना, मजाक सा मालूम हुआ। उनकी नजर में ही वो शर्मिंदगी सा महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि वक्त का तय्युन सही नहीं किया। अगर हम अपनी जिंदगी सही तौर से सही वक्त को नहीं देते हैं तो याद रखें फिर शर्मिंदगी मिलती है। आगाज अच्छा था, और फिर अगर आप बाद में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब ये आगे जाते हैं तो फिर इसकी बीवी जो है वो भी क्या बनती है जी, नमक का सतून बन जाती है। उन्हें कहा जी ठीक है आप जाते जाएं, लेकिन उसकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वो भी नमक का सतून बन गई। अपना टाइम राइटली करेक्टली चॉइस कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसको हेलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मैटर अ लॉट बिकॉज योर टाइम इज योर लाइफ। थैंक यू। बिकॉज योर टाइम इज योर लाइफ। चेक योर टाइम कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी बात, पहली चीज क्या थी, थैंक यू, योर टाइम इज योर, हमारा वक्त हमारी क्या है जी, पहली चीज क्या थी, साइड वालों से, हमारा वक्त हमारी जिंदगी है। थैंक यू। दूसरी चीज, योर टाइम इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर इटर्निटी। आमीन। हमारा वक्त जो है ये अबदियत के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। हालेलुया। कोई इन्वेस्टमेंट में धोखा खाना चाहता है? किसी ने एफडी की है? वैसे ना बताएं, किसी ने की होगी। यस। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट का? थैंक यू, कि आपको यह फायदा देगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अरे हमारा वक्त जो है ये इन्वेस्टमेंट है, ये अबदियत के लिए, इटर्निटी के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि उसका वक्त महदूद है, और यीशु मसीह अपना वक्त अपने शागिर्दों के साथ खुदा की बादशाहत के लिए उसकी बातें करता। उसकी बादशाहत को फैलाना यह यीशु मसीह का तरजीहात था, उसकी प्रायोरिटी थी। कभी वो दुआ में जिंदगी गुजारता, कभी बादशाहत की बातें करता। खुदा ने भी हमें यह मौका दिया है कि हम उसकी बादशाहत के लिए काम करें। हालेलुया। पहले लिखा है, बाइबल में लिखा है मत्ती उसके 6 बाब में, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। कैसी इन्वेस्टमेंट है? ऐसा नहीं कोई इन्वेस्टमेंट है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुम्हें क्या मिल जाएंगी? नहीं, कुछ और लिखा है, इनाम में, मुफ्त में मिल जाएंगी। एक पंजाबी तर्जमे में आया है, पंजाबी आती है यहां पर सबको तकरीबन। एक तर्जमे में आया है, पहले लब्बो तुसी ओदी बादशाही ते सारी शैवां तानू चूंगे च मिल जाएंगी। चूंगा समझते हैं? आजकल के शायद बच्चे, ये टैबलेट बच्चे हैं, इनको ना पता हो चूंगा। कितने लोग चूंगा जानते हैं? ओ यस, ये सारे चूंगे वाले ने पास साहब हैं। आप सब चूंगे वाले बच्चे हैं। चूंगा क्या होता था? आप, यस थैंक यू सिस्टर जी, आप कुछ बाय करते थे और ग्रोसरी वाले ने साइड पे कुछ चीज रखी होती थी, ऐसे ही है जी। आप बाय करते थे उस चीज के लिए, लेकिन फ्री आपको चूंगा मिल जाता था। हालेलुया। अरे क्या इन्वेस्टमेंट है। पहले उसकी बादशाही ढूंढो, ये सारी चीजें आपको चूंगे में मिल जाएंगी, और ये उसका वादा है। हालेलुया। वो देगा और देता है। मुझे आज भी याद है, मेरी कोविड में जॉब गई, 9 महीने मेरे पास जॉब नहीं थी, और
मैं खुदा के मज़बा पे हाजिर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। खुदा ने ना तो हमारे फ्रिज ख़त्म होने दी है, ना कोई चीज़ रुकी, हमें नहीं पता चला कहाँ से और कैसे मिलता रहा। फिर उस दौरान मेरी वाइफ की कमर में भी दर्द शुरू होगी, कुछ L4 का मसला हो गया, जॉब नहीं है, इंश्योरेंस वो बार बार क्लेम कर रहे हैं, बिल बहुत बन गया $30,000, अबाउट 1 लाख दिरहम का। फिर ऑफिस वाले कहते नहीं नहीं आपकी जॉब नहीं है, हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। हमने दुआ की, हमने फास्टिंग की, हम खुदा के हजूर गए और हमने क्लेम किया, खुदावंद हम तेरी बादशाहत के लोग हैं और तू ये कर सकता है। याद रखें उसी दौर में, कोविड के दौर में, हमने एक दरम भी पे नहीं किया और $30,000 जो थे वो फ्री खुदावंद ने मुहैया किया। आमीन। अरे ये बड़ी बरकत का राज है, वो वक्त पर मुहैया करता है, उसकी कुदरत है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी किंगडम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखें खुदा हमारी फिक्र करता है। आमीन चर्च। हमारी गंगा जो है वो उल्टी बहती है? हम कहते हैं ए पहले लब्बे दे फेर दांगे हैं। हमारी सीरीज ये उल्टी है। हम बोना नहीं चाहते हैं, हम कहते हैं फल मिले, फल मिले, फल मिले। फल तब मिलेगा, हम अगर बीज खा जाएंगे तो फल मिलेगा हमें? बीज बोना पड़ता है। हालेलुया। फल तब मिलता है। अरे उसकी किंगडम में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखें खुदा इटर्निटी में हमें बरकत देगा, खुदा अब्दियत में बरकत देगा। चर्च ये बहुत जरूरी, इन्वेस्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। खुदा बरकत देता रहेगा, खुदा कित्थे खोलता रहेगा, खुदा अपना जलाल जाहिर करता रहेगा। बड़ा जरूरी, आप दुआ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा खुदा ये बड़ी कुदरत वाला खुदा है। मेरा खुदा ये बादशाहों का बादशाह है, बड़ी कुदरत वाला खुदा है। उसकी बादशाहत को कभी ज़वाल नहीं है। क्या कुदरत है मेरे और आपके यीशु की। 100 बिलियन 2 ट्रिलियन कहकशा ये दुनिया में है और उनके अंदर सितारे हैं, ये भी यीशु ने कंट्रोल कर रखे हैं। अरे हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो ट्रिलियंस के, बिलियंस के कहकशाओं को, गैलेक्सीज को कंट्रोल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अरे ये मुहैया करने वाली छोटी चीजें हैं। मैं मसबे पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं, मैंने अपने लिए आज तक कोई चीज मांगी नहीं है। दे देगा तो ठीक है, आज नहीं तो कल दे देगा। हालेलुया। लेकिन वो जरूर देगा और दे रहा है। ये उसका वादा है, ये उसका कलाम है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें लिखा है ये तुमको इनाम में, मुफ्त में मिल जाएगी। हालेलुया। ये दसो सौदा ठीक है या घाटे दा है? कैसी इन्वेस्टमेंट है? जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। और हम किस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हेवनली बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। ना जिथे क्राइसिस का खतरा है, ना कोई बम मार देगा ये भी खतरा नहीं है, ना ये बैंक बंद होगा, ना इसकी हिफाजत के लिए कोई आएगा। अरे इसकी हिफाजत आसमान के फरिश्ते करते हैं, लाखों फरिश्ते करते हैं। उसको कदूस 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 कहते हैं। हालेलुया। ये इन्वेस्टमेंट है हमारे लोगों की। सो इन्वेस्ट योर टाइम, ये बहुत जरूरी है। एक और इन्वेस्टमेंट खुदा के लोगों ने की और वो बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट थी। आए मेरे साथ देखें रसूलों के अमाल। आप थके तो नहीं है? ये यहां से साइड से आप थके तो नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। रसूलों के अमाल उसके 19वें बाब में क्या जबरदस्त इन्वेस्टमेंट थी खुदा के लोगों की। हालेलुया। उसके 16वें बाब में, 16वें बाब में लिखा है, उसकी 19वीं आयत। ये वाक़या है पालूस और सिलास का, जब ये कलाम सुना कर आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर आ रहे थे, तो लिखा है जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पालूस और सिलास को पकड़कर कहां पर ले गए जी? हाकिमों के पास ले गए और चौक में खींच कर ले गए।
लिखा है खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, यह आदमी यहूदी है, हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं। और फिर लिखा है, और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रूमियों के रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके क्या किए जी? सारे मिलकर बोले क्या किए जी? कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का क्या किया? हुक्म दिया। और बहुत सी बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाल दिया। ये खुदा के लोगों की अभी हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। लिखा है कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी क्या करें जी? निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उसके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के करीब, गौर से सुनिए, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास ये दुआ की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? ये दुआ कर रहे थे। क्या लोगों का लेवल था। इथे कोई फड़िया जाए हैं एक कट नंबर ओनू मिलाया एक करो जी MNA नू MPA नू कॉल है। अरे इन्होंने किसी को कॉल नहीं किया, इन्होंने अपना टाइम जो खुदावंद की हजूरी में इन्वेस्ट किया हुआ, इटर्निटी के लिए इन्वेस्ट किया हुआ, इन्होंने बाइबल ये बयान करती है इन्होंने उसकी हम्द के गीत गाना शुरू कर दिए। हालेलुया। क्या मुकाशवा है। इनको बैंत पाड़े हैं, ऐसे ही है। इनको चौक में खींच कर ले आए हैं, इनको मारा जा रहा है, इनके हाथ ये ठोक दिए गए हैं काट के साथ, इन पर जुल्म किया जा रहा है और ये हम्द के गीत गा रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं यीशु कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू ही है। हालेलुया। ना जाने कौन सा सयून का गीत गा रहे होंगे, ना जाने कौन सी शुक्रगुजारी का गीत गा रहे होंगे, ना जाने कौन सी खुदावन की तारीफ कर रहे होंगे। चर्च याद रखे, जब हालात हमारे मुखालिफ हो जाएं, जब हालात हमारी फेवर में ना हो, तो शुक्रगुजारी कीजिए, ज्यादा शुक्रगुजारी कीजिए, ज्यादा शुक्रगुजारी कीजिए, ज्यादा शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि शुक्रगुजारी ये हालात बदल देती है। हालेलुया। इन्होंने हम्द के गीत शुरू कर दिए। क्या पावरफुल काम हुआ, क्या इन्वेस्टमेंट थी। और लिखा है और कैदी सुन रहे थे। They were listening। कैदी भी सुन रहे थे कि यकायक एक बड़ा बोंचाल आ गया। यहां तक कि कैद खाना की न्यू को समझते हैं ना, फाउंडेशंस। इतना पावरफुल इन्वेस्टमेंट, क्या प्रॉफिट था, क्या टाइम था जो उन्होंने खुदावंद की हजूरी में इन्वेस्ट किया कि कैद खाने की न्यू जो फाउंडेशन थी वो भी हिल गई। हालेलुया। और फिर लिखा है उसी दम सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। और सब की बेड़ियां खुल गईं और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। और फिर लिखा है बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ये जो लिखा है ना, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डाला। चर्च ये दुनिया की शक्ल है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मारना चाहते हैं। चर्च ये हमारा काम है, हम उनको बचाएं। मैं अक्सर ये बात करता हूं, बेंड द चर्च एंड सेव द वर्ल्ड। चर्च को झुकाओ और दुनिया को बचाओ। हालेलुया। अरे दुनिया तब झुकेगी, दुनिया तब बचेगी जब चर्च झुकेगा। ये जबरदस्त काम। दुनिया ये आज अपने आप को नशों में मार रही है, यूथ अपने आप को नशों में मार रहे हैं। ये दरोगा की तरह उसने भी तलवार खींची। आज अब किसी यूथ से बात कर ले, मेरा भी एक इल्यूमिनाटी से मिलने का वाकया हुआ। हमारी तकरीबन 4 घंटे बातचीत चलती रही
और उसने कहा कि मैंने अपने आप को उनको दे दिया है, हमारा एग्रीमेंट है। आज दुनिया में ये कुछ हो रहा है, लोग अपना आप बेच देते हैं। ये चर्च का काम है, उनके पास जाए और उनको मसीह का कलाम सुनाए। हालेलुया। पैशन फॉर द लॉस्ट, ये बहुत जरूरी है। और फिर लिखा है, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान ना पहुंचा। ये चर्च की पुकार है, ये चर्च है, ये एसओजी चर्च की पुकार है कि अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हमारे पास एक नाम है जो दुनिया के सब नामों से आला है, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। अरे यही पुकार हमारी होनी चाहिए, क्योंकि यही यीशु नाम है। और फिर लिखा है, मैं बस इसको खत्म कर रहा हूं, और लिखा है, और उन्हें बाहर ले जाकर, ऐ साहिबो हम क्या करें निजात पाए। पहले ये इनको मार रहे थे, इनको बैंत लगा रहे थे, और अब इनको क्या कह रहे हैं, साहिबो सर्स। क्या जबरदस्त सीन होगा। और फिर लिखा है कि शायद जब ये उनको साफ भी कर रहे हो तो कहते हो कि सॉरी पालूस, थोड़ी ज्यादा लग गई सी है, सॉरी से लास्ट थोड़ी ज्यादा लग गई सी। क्या लेवल है, इसलिए आज गौर करें। और फिर लिखा है, उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या होगा, नजात पाएगा। अरे ये टाइटल्स ये दुनिया के दिए हुए हैं, कोई रेवरेंड है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई डीकन है, कोई एल्डर है, लेकिन मेरे नजदीक रेवरेंड वो है, मेरे नजदीक बिशप वो है, मेरे नजदीक सीनियर वो है जो इटर्निटी के लिए काम करता है, खुदा के लिए रूहे जीता है, खुदा के लिए अपने आप को सर्व करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी फलों से पहचानी जाती है। तो इसलिए चेक कीजिए कि हम किन एरियाज में कमजोर हैं। आज आप गौर कर सकते हैं कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। बिकॉज टाइम इज आवर लाइफ, आमेन। और जो इन्वेस्ट हम अपना वक्त खुदावंद के लिए करते हैं, ये इटर्निटी में काम आएगा। आमीन। स्वयं अपनी आंखें बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें। मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए दुआ कीजिए, आप खड़े हो सकते हैं कि यस, हमारा टाइम खुदावंद में और मजबूती से गुजरे, हमारा टाइम खुदावंद के जलाल के लिए हो, उसकी हजूरी के लिए हो, उसकी मामूरी के लिए हो, उसके मस्से के लिए हो, उसकी कुदरत के लिए हो, यीशु नाम के लिए हो। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु नाम में तेरी कुदरत मांगते हैं खुदावंद। मैं इस चर्च पर तेरी बरकत, एसओजी चर्च को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। इनका हर मेंबर यीशु तेरे जलाल से भरता जाए। यीशु इनका टाइम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, इटर्निटी के लिए, अबदियत के लिए, जलाल के लिए। मैं इन सब को तेरे खून में छुपाता, यीशु नाम में बरकत पे बरकत पाए, और ये जलाल तेरे लिए हो खुदावंद। खुदावंद पास्टर हेनरी के लिए, सारी टीम के लिए, बाजी के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत, तेरा मस्सा तेरे लोगों पर ठहरा रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, और खुदावंद बहैसियत ईमानदार हम ये कह सकें कि मेरा यीशु मेरे लिए काफ़ी है। यीशु के नाम से इनकी ज़रूरतों को पूरा करता जा, बीमारियां जाते रहें, यीशु के नाम में जॉब्स के क्राइसिस खत्म हो जाएं, मौजूदा तरीके से खुदा मुहैया कर। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन।